ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग बताया कि अब मेजर पेपर 16, 17, 18 तीनों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और जो आपको लास्ट टाइम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया लगभग सब क्वेश्चन उसी से था। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि रियल एनालिसिस 3 में भी जो है कुछ क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिए उसको। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आप जान रहे हैं क्या क्या आ सकता है। जैसे डिफाइन पार्टीशन आ सकता है, डिफाइन पार्टीशन ऑफ इंटरवल, लोअर एंड अपर रीमान सम, फिर लोअर रीमान, देखिए डिफाइन रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल फंक्शंस विद एग्जांपल, फिर डिफाइन लोअर एंड अपर रीमान स्टिल्जेस सम इंटीग्रल भी सम भी आ सकता है। फिर रिफाइनमेंट आ सकता है, लोअर रीमान इंटीग्रल, डार्बोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट आ सकता है। तो ये सब जो है छोटा छोटा कुछ कुछ थ्योरम्स है, ये अभी तुरंत इसका पीडीएफ जो है ऐप में हम ऐड कर दिए हैं। और चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे देखने में तो बहुत सारा क्वेश्चन दिए हुए हैं, कम से कम 15-16 क्वेश्चन दिए, लेकिन ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए जैसे डिफाइन लोअर एंड अपर रीमान सम एंड आल्सो प्रूव दैट एलपी इज लेस देन इक्वल टू यूपी, और एलएफ इज लेस देन इक्वल टू यूएफ। लोअर रीमान इंटीग्रल का बात हो रहा है यहाँ पे। लोअर रीमान एलएफ और एलपी, बात समझिएगा, दोनों अलग अलग है। और ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन व्हिच इज नॉट आर इंटीग्रेबल। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन यहाँ भी है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये सब क्लासेस में करवाया गया है, ये सब देख लीजिएगा। ये रीमन इंटीग्रल का ही टॉपिक है, ये सब देख लेना है आपको। हम ये ऐड कर दिया है, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये दो थ्योरम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, पहला। स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, ये दो क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो हम आप लोग को ये कहना चाह रहे हैं कि जो 5-6 क्वेश्चन हम हर बार आपको दे रहे हैं, उसमें से ये दो क्वेश्चन रखिएगा कि ये आएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस और फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है, सब इजी है। ये क्वेश्चन ये है, देखिए necessary and sufficient condition for sequence f of fn over x of function defined on ab to be uniformly convergent is that to each epsilon greater than 0। ये एक थ्योरम्स ये वाला देख लीजिएगा। अब आगे जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो यहाँ है, 17 नंबर के बाद यहाँ पे। देखिए यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन हो गया है, स्टेट एंड प्रूव एबल्स थ्योरम फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है। अब उसके बाद स्टेट एंड प्रूव वेस्टास एम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड एक से दो थ्योरम्स आने अनेक थ्योरम्स, और ये वाला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। देखिए अप्लाई वेस्टास एम टेस्ट टू शो दैट द सीरीज दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, गलती से लिखा हुआ है। और ये और एक लास्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव डिरिचली टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो ये देख लीजिएगा। और अगला एग्जाम शायद 3 तारीख को है ना जी, एक बार कमेंट करके बता दीजिए तो आप लोग। ठीक है, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन बीबीएमक्यू के सेमेस्टर पहले वाले सेमेस्टर में भी आप लोग को पढ़ाया गया है, याद है? रीमन इंटीग्रेशन पहले भी पढ़ाया गया है। तो अधिकतर पोर्शन, जैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल का बहुत सारा पोर्शन जिसमें ये सब क्वेश्चन करना था, ये सब क्वेश्चन जिसमें करना था, ये सब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो हर बार आता है, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हर बार आता है रिफाइनमेंट से रिलेटेड। और एक चीज और, बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड, कि बीटा गामा के कन्वर्जेंस को टेस्ट करिए, ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन हो गया, जैसे देखिए सो दैट इंटीग्रल दिस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अकॉर्डिंग एज n लेस देन 1 और n ग्रेटर देन इक्वल 1। ये क्वेश्चन सब इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम लोग पढ़े थे, प्रीवियस का सेमेस्टर में पढ़े, इस बार भी पढ़े हैं। तो आप लोग ये सब देख लीजिएगा, ये सब कुछ है नहीं, है ना? तो इसीलिए ज्यादा ध्यान देना है आपको 13 नंबर से नीचे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बाकी ये सब तो आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक, और कोई दिक्कत है तो पूछिए। चार को है ना, चलिए ठीक है।
तो देखते हैं, अगर आप लोग कोई ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आपको डाउट लग रहा है तो 4-5 क्वेश्चन करवा देंगे। लेकिन बात है ना कि बहुत ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रह पा रहे हैं। ज़्यादा देर खड़ा रहने से पूरा एकदम पैर जो है दर्द देने लगता है, क्योंकि पूरा 2 महीना बैठे रहे हैं एकदम, और सर्जरी के कारण ज़्यादा लंबा खड़ा भी नहीं रहना, तो इसलिए नहीं तो हम मैराथन का सोचे 4-5 क्वेश्चन देखते हैं जैसा होगा तो। ठीक है, चलिए जैसा ज़रूरत होगा तो हम करवा देंगे। बाकी ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा माने टिपिकल नहीं है। आप लोग मेन पेपर तो सब निकाल लिए, मेजर 16, मेजर 17, मेजर 18, वो तीनों मेन पेपर तो सब हो गया। अब जो है ये सब कोई भी थ्योरम्स उठाएंगे ना, ये सब वेस्टा सेम टेस्ट एकदम छोटा छोटा है, 1 से 1.5 पेज में खत्म। ये सब 1-1 पेज 2 बार लिख लीजिएगा अच्छे से तो सब हो जाएगा। तो लास्ट एग्जाम है, इसमें का एक एक क्वेश्चन जो है एकदम कर जाना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, लास्ट एग्जाम है, बहुत अच्छा से करिए। इसके बाद सेमेस्टर 8 में आपको पढ़ना है रिसर्च मेथडोलॉजी वगैरह, वो बहुत मज़ेदार सब चीज़ है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको बहुत अच्छे से निकालिए। जैसे 3 एग्जाम आप लोग अच्छा गया है, इसको भी आप लोग कोशिश करिए कि बहुत अच्छा जाए। ठीक है, और यहाँ जो क्वेश्चन दिए हैं सब कर लीजिए, बाकी ज़रूरत पड़ेगा जो क्वेश्चन में तो बोलिएगा, करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो रहने देते हैं, सॉल्यूशन दे देंगे, सॉल्यूशन भी दे देंगे। देखते हैं हम कुछ सॉल्यूशन जो आप लोग जो ज़रूरत पड़ेगा तो मांगिएगा ना, हम सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, कॉपी में एक एक क्वेश्चन का लिखा हुआ है, लेकिन वही ढूंढना पड़ेगा जहाँ तहाँ। ठीक है स्टूडेंट।